और अभी सब बच्चों को हम ईद मुबारक बोलेंगे। ईद मुबारक। नहीं भाई, हमें ईद दो फिर ईद मुबारक होगा, ऐसे नहीं होगा। चलो ठीक है यार, मैं अभी नमाज मगरिब पढ़ के आया हूँ और मैंने न्यूज़ लगाई है, तो यहाँ पे मुझे एक गुड न्यूज़ मिली है कि पाकिस्तान में ईद का चांद नज़र आ गया है। तो आप सब लोगों को आज चांद रात मुबारक हो, ईद की खुशियाँ मुबारक हो। इसी नोट पे हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे बाज़ार, वहाँ पे 2-3 काम हैं वो करने हैं। सबसे पहले तो हमने ऐनक का फ्रेम बनने के लिए दिया था, वो उठाना है, और कपड़े सिलाई के लिए दिए थे वो उठाने हैं, जूता भी लेना है। जैसा कि आपको मालूम है कि बाज़ार में चांद रात को बहुत ज़्यादा रश होता है, हमने उस रश से बचते हुए अपना काम करना है और फ़ौरन वापस घर आना है। तो इसी नोट पे आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलें अभी चलते हैं बाज़ार, वहाँ पे जो ज़रूरी काम है वो करके आते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, किचन में देखते हैं कुछ खाने को पड़ा है या नहीं पड़ा। यार यहाँ पे बस बोतलें वगैरह पड़ी हैं। यहाँ पे भाई एक चीज़ बना रहे हैं, वो आपको दिखाता हूँ मैं। इससे खोलते हैं, ये देखें जी, ये माशाल्लाह मटन रोस्ट बन रहा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। ये बस तैयार होने में कोई 2-3 मिनट का टाइम बाकी है। जैसे ये तैयार होता है उसके बाद इंशाल्लाह खाते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि अफ्तारी मैंने थोड़ी कम की थी, और बस जैसे ये तैयार होता है उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। यार हमारा नमकीन गोश्त तैयार हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना कोई मिर्च है ना कोई ऑयल है, गोश्त के अपने ऑयल में ये तैयार हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बना है। तकरीबन 2 घंटे लगे हैं इस मटन को तैयार करने में। अभी बर्तन में डालते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि हमारा आज का ये नमकीन गोश्त कैसा तैयार हुआ है। नमकीन गोश्त की खुशबू से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितना टेस्टी बना है माशाल्लाह। अभी खा के टेस्ट करता हूँ। यार इतना लजीज नमकीन मटन मैंने आज तक नहीं खाया। बहुत ज़बरदस्त बना है, बोटी जैसे ही मुंह में जाती है घुल जाती है। बहुत ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह। यार इसमें हमने कोई मिर्च नहीं डाली, कोई ऑयल नहीं डाला। ये गोश्त जो है अपनी ही चर्बी के ऑयल में तैयार हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा के हम लोग फारिग हो गए हैं और अभी चलते हैं बाज़ार। वहाँ पे 2-3 काम हैं वो करते हैं ज़रूरी। गाड़ी बैक करते हैं यहाँ से। यार 15-20 मिनट से मैं जूता जो है वो पसंद कर रहा हूँ, फ़िलहाल कोई पसंद आ नहीं रहा मुझे। और यहाँ पे भी मैंने देखा है यार, यहाँ पे भी कोई जूता ख़ास पड़ा नहीं है। अगर यहाँ से पसंद ना आया तो हम किसी और शॉप पे जाएंगे। ये जो जूता सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वाला जूता भी मैंने इस्तेमाल कर रखा है, मुझे ये पसंद था, लेकिन अब हम चेंज करेंगे। यार सैंडल तो मुझे कोई पसंद आया नहीं है। यहाँ से कोई बूट देख लेते हैं, अगर कोई बूट पसंद आता है तो वो ले लेंगे। यार ये वाला बूट जो है मुझे अच्छा लग रहा है, पहन के भी चेक करते हैं। सॉफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह। तो ये देखते हैं, अगर ये पसंद आया तो ये ले लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग बताएं यार ये बूट कैसा लग रहा है मुझे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि अब सैंडल लूँ कि बूट लूँ। यार जूता मैं अपना लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे अपना कोई पसंद आया नहीं, हमदान के लिए पसंद आ गया ये वाला। तो मैं ये जूता ले रहा हूँ हमदान के लिए। बहुत अच्छा जूता है माशाल्लाह। अभी इसका बिल करवाते हैं और फिर निकलते हैं। यार जूता तो मैं अपना लेने के लिए गया था, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए जूता पसंद करके आ गया हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि यार अब मैं अपना जूता ले सकूँगा, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और अभी वापस घर भी जाना है। तो बस अभी फटाफट गाड़ी में बैठते हैं। अभी जिस टाइम पे मैं बाज़ार आया हूँ अपने काम के हवाले से, तो 12:15 12:30 का टाइम होने वाला है और रश जो है वो अब काफ़ी कम है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने अपनी ऐनक भी उठा ली है। अभी चलते हैं वापस घर। The next day. यार उज़ैर ने ईद की नमाज की तैयारी कर ली है, ज़बरदस्त किस्म का दुल्हा बन के बाहर आया है और अभी मुझसे कह रहा है कि मुझे ईदी दो। तो मैंने इसे कहा है कि हम पहले ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको ईदी देते हैं। और हमारा जो है वो भी मस्जिद में बयान हो रहा है, तो उज़ैर फटाफट चलते हैं ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है? बाकी लोग किधर हैं? बाकी सारे पीछे हैं। उनको बुलाओ ना, फिर इकट्ठे चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। सारों को बुलाना ही है तो हमारी नमाज निकल जाएगी। जाओ जल्दी। नहीं निकलती, अभी 2 मिनट पड़े हैं। बुजुर्ग को भी बुला के जाओ, भाग के जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी भाग के जाओ। शाबाश।
आ जाओ आ जाओ। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा याद नहीं होता, इसलिए मैं साथ वाले साथियों को बात देख रहे होते हैं तो साथ वाले को भी नहीं आ रहा होता है, वो अपने साथ वाले को देख रहा होता है, तो दूर तक साथ में किसी A few inches later. ईद मुबारक उस्मान भाई, ईद मुबारक, रोज़ों की भी मुबारक हो आपको। सर तानू भी ईद मुबारक, रोज़न दी भी मुबारक होवे सर। अस्सलाम वालेकुम पासिद, ईद मुबारक, रोज़न दी भी मुबारक पासिद। सब बच्चों ने माशाल्लाह ईद की तैयारी कर ली है और अभी सब बच्चों को हम ईद मुबारक बोलेंगे। ईद मुबारक। नहीं क्या चलो ठीक है, आप लोगों को ईदी देते हैं। तो सब बच्चों को 50-50 रुपए काफ़ी है ना? कितना? नहीं 100 नहीं, 50-50 रुपए काफ़ी है। 50 बहुत है, बहुत है। कितनी? 300 भाई तेरे तो आप मेरे से ले लो। चलो दे दो ना, बस भाग गए हो ना। चलो मैं आप सबको ना, मैं जितनी भी ईदी दूंगा ना आप लोगों ने रख लेनी है बस, ठीक है? ठीक है चलें जी, अब ईदी तकसीम करने का वक्त आ गया। तो सबसे पहले मैं सारे बच्चों को ना 100 रुपए दी दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं देनी, ठीक है? ये लो यार 100 रुपये यार, ले लो यार। चलो ये लो 50 रुपये और ले लो, ये काफ़ी है यार। चलो ये 200 हो गया। चलो ठीक है, गुजारा है बस। चलो ये देखो, आपको फिर मैं 100 और दे रहा हूँ, 300 काफ़ी है ना? चलो ठीक है। अब बारी आ गई आमना की, आमना को भी देते हैं। जितनी उजैर को दी है ना उतनी ही आमना को। लेकिन मैं इसमें खुश नहीं हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं इसमें और खुश नहीं नहीं बस हुई। इतनी होती है, बस काफ़ी है। चलो ठीक है, थैंक यू। ये लो अहमद अली, ये आपकी दी आ गई। ये लो ज़ैनब, आपकी दी आ गई। ये लो आपकी दी आ गई, आपकी भी दी आ गई। ये लो अभी है आपकी भी दी। ये लो हुसैन, आपकी दी। अहमद अली आपको मिली है ना? ये अनाबिया आपकी दी। सब बच्चों को मिल गई ईदी। देखो यार, ईद लेके सब भाग गए हैं, किसी ने मुझे थैंक यू नहीं बोला, सारे ईदी लेके भाग गए हैं। अब बस ये बच्चे खड़े हैं मेरे पास 3-4, बाकी सब ईदी लेके भाग गए हैं बस जी। अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों को ईदी तकसीम कर दी है। ये देखें, हुसैन के पास भी ईदी है, आमना के पास भी है, तैयबा के पास भी है, सब बच्चों को ईदी दे दी है। तो अब तो मुझे ईद मुबारक बोल दो यार। चलें जी, खैर मुबारक, सब बच्चों को ईद मुबारक, ठीक है जी। अच्छा यार, हम लोग जा रहे हैं अपने गांव ईद मिलने के लिए। तो अभी रास्ते में रुके हैं एक जगह खानेवाल में, तो भूख लग रही थी तो कुछ ऑर्डर किया, बस उस ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। 5-7 मिनट में हमारा इंशाल्लाह ऑर्डर आ जाएगा, तो बस वो लेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। ये ले भाई, चलें जी, हमारा ऑर्डर आ गया। अभी फटाफट ऑर्डर पकड़ते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। क्या ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ये वाला पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था, अभी ये खाते हैं फटाफट। यार ये बिल्कुल फ्रेश तैयार किया हुआ पिज़्ज़ा है माशाल्लाह से। यार ये पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा बना हुआ है और टेस्टी भी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी गर्म है, फ्रेश है माशाल्लाह। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है खाने में। चले जी, यहाँ से पेट्रोल भी डलवा लिया। पेट्रोल डलवाने के लिए रुके थे। मक्कतु कुल्लुहा हरम इलैहा तुक़बिलु अल-उमम फफी अरजाइहा अल-हसनातु वल-बरकातु वन-निअम। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गांव पहुंच गए थे थोड़ी देर पहले, और अभी जा रहे हैं गांव की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। यार इस गांव में कभी हम ईद की नमाज़ भी इधर पढ़ा करते थे, और ईद से कुछ दिन पहले हम यहाँ आके रहा करते थे, और ईद पढ़ के फिर हम जिस घर में अब रह रहे हैं वहाँ जाया करते थे। तो पुरानी यादें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं।
बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे आके। मेरे साथ हेलो। अबूज़र भी आया हुआ है और बाकी अब्बू लोग वो सामने जा रहे हैं। पहले ये वाले सारे घर जो थे ना वो कच्चे थे, ये अब इन्होंने जनाब साहब इनको पक्का बनाया है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव में गैस भी आया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और ये सब गलियाँ बड़ी याद आती हैं। पहले ये यहाँ पे जितने भी मकान हैं ना सारे कच्चे हुआ करते थे, ये अब पक्के हो गए हैं। यहाँ पे कुछ घर अभी भी ऐसे हैं जो कच्चे हैं, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। यार ये देखें, ये पुराना घर अभी भी यहाँ पे है और बाकी सब यहाँ पे पक्के मकान हो गए हैं। ये वाला घर अभी भी वैसा पुराना है और मुझे अच्छी तरह से याद है ये वाला घर। तो ये घर अभी इन्होंने जो है ना वो अपडेट या अपग्रेड नहीं किया, ये पुरानी हालत में खड़ा है अभी। ये जी हमारे गांव की मरकज़ी मस्जिद है और इस गांव में एक बहुत बड़ा मदरसा भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम इस जगह पे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और यहाँ पे लोग जो है ना वो ईद मिल रहे हैं। और ये बहुत पुराना डेरा है, यहाँ पे कितनी चाहत से ये लोग मिल रहे हैं। पुराने लोग यहाँ पे जो रहते थे वो मेरे अब्बू के दोस्त हैं, वो आपस में मिल रहे हैं जी। गाँव के बच्चे अपने बकरियों के साथ खेल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, ये इन्होंने जानवर बांधे हुए हैं यहाँ पे। और ये वाला जो सोलिंग है ना, पहले यहाँ पे सोलिंग था, अब तो टफ्टाइल लग गई है और रोड भी बन गए हैं। पहले ये बहुत बुरी हालत में थे, मतलब कि सोलिंग था और वो सोलिंग भी टूटा हुआ था। अब यहाँ पे इन्होंने टफ्टाइल लगा दी है, वो सारी लाइन टफ्टाइल की है और यहाँ पे अब रोड भी बन गए हैं चौकों में। यार ये हमारे गाँव का मदरसा है जहाँ पर मेरे वालिद साहब भी पढ़ते रहे हैं। और ये जनाजा गाह है, ये इन्होंने अब बनाया, पहले नहीं था। तो ये जनाजा गाह है और ये सारी क्लासेस हैं उस तरफ। और ये हमारे गांव का बहुत पुराना मदरसा है, यानी कि ये कोई 50-60 साल पुराना मदरसा है। यहाँ पे मेरे वालिद साहब भी पढ़ते रहे हैं, बहुत 2-3 साल यहाँ पे उन्होंने कुरान पाक पढ़ा है। तो ये बहुत हमारे इलाके का पुराना मदरसा है और अब भी उसी तरह इसने कोई ख़ास तरक्की नहीं की। लेकिन इस मदरसे के दूसरी साइड पे कब्रिस्तान है और इस एरिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान हमारे ही गाँव में है। यहाँ पे मस्जिद है, अभी हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये मस्जिद अब इन्होंने बनाई है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये पहले नहीं थी, पहले मस्जिद दूसरी तरफ थी मेरे ख्याल में। अब ये इन्होंने मस्जिद बनाई है बहुत ज़बरदस्त। ये देखें सारा लकड़ी का काम हुआ है यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। अभी हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, ये देखें। हम नमाज़ पढ़ के बाहर निकले हैं तो अब्बू बता रहे हैं कि मैं किस जगह बैठ के पढ़ता रहा हूँ। अब्बू जी किस जगह बैठ के पढ़ते रहे हैं? आपके सामने बरामदा उस जगह पे। तो पहले ये इसी तरह था कि ये अब बना है? ये नया बना पहले तो। अच्छा यार, मैं अभी नमाज़ पढ़ के बाहर निकला हूँ तो यहाँ पे मदरसे का नाम लिखा हुआ है, आगे करके वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे है जी मदरसे का नाम लिखा हुआ है, मदरसा अरबिया हक्कानिया तालीमुल कुरान। और ये देखें सामने ना संगे बुनियाद ये लिखा हुआ है 1970। तो मतलब इसको बने कोई 54 साल गुजर चुके हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि 60-70 साल गुजरे हैं, 60-70 साल नहीं गुजरे, 54 साल गुजरे हैं। तो अभी हम नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं। इस मदरसे के बिल्कुल साथ ही कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। तो वहाँ पे दादाजी की कब्र पे, दादी जान की कब्र पे और अपने रिश्तेदारों की कब्र पे जा रहे हैं फातिहा पढ़ने के लिए और उनसे ईद मिलने के लिए। ये है जी हमारे इलाके का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, वो ये वाला कब्रिस्तान है। बहुत पुराना कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के इस तरफ सामने बाग वगैरह हैं और ये गंदम की फसल काश्त की हुई है। और वहाँ पे मेरे अब्बू लोग जा रहे हैं। मुझे ख़ुद पता नहीं है कि कब्रें हमारे रिश्तेदारों की किस जगह पे हैं, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आते हैं। यानी कि आप यूँ लगा लें कि 1.5 साल के बाद यहाँ पे आना होता है। तो फिर यहाँ पे और कब्रें बन चुकी होती हैं। ये अपनी दादी अम्मा की कब्र है, अच्छा, जो कि ज़ौजा थी हकीम मोहम्मद सिद्दीक साहब। और हमारे जो दादा था जान थे वो बहुत बड़े हकीम थे और उनकी जो अहलियत थी वो नेक खातून थी माशाल्लाह। हमारी दादी जान, उनकी उम्र भी 90 साल थी माशाल्लाह। उम्र भी 90। और इनके जो शोहर थे यानी हमारे दादाजी, उनकी उम्र 94 साल थी माशाल्लाह। और ये हमारे उसका क्या कहते हैं, मेरे तायाबू की अहलिया की कब्र है। अच्छा, हमारे कज़न की वालदा है। ये हमारे दादाबू की कब्र है, हकीम मोहम्मद सिद्दीक साहब। इनकी उम्र 94-95 साल थी। हम छोटे होते थे, इनसे ना चीज़ें लिया करते थे खाने के लिए और हमें कभी कभी डांटते भी थे, लेकिन हमें कोई असर नहीं होता था। चलिए फातिहा पढ़ते हैं यहाँ पे और उसके बाद ये जो कब्र है ना जी, ये हमारे जो ख़ानदान के सरमाया और जिनसे हमें सब कुछ सीखने का मौका मिला,
और इन्हीं से हमने सीखा है। ये उनके वालिदैन हैं, मौलाना ज़फ़र साहब के वालिद साहब की कब्र है, मौलवी अब्दुल हक साहब, ये उनका मस्कन है, साथ ही उनकी अहलिया की कब्र है। ये हमारे दादा के कज़न थे, तो ये उनकी कब्र है। और ये माशाल्लाह हाजी नज़र मोहम्मद साहब हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन में से ख़ास मुरीदीन थे। और इस इलाके में हज़रत लाहौरी का जो फैज़ फैला है वो हज़रत हाजी नज़र मोहम्मद साहब के तोफ़ैल से, और हाजी हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब यहाँ आया करते थे। और ये जो आपको दीन की बहारें और ये जो आगे नस्ल दीन का सिलसिला चल रहा है, इन्हीं की तवज्जुहात से अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये जो आपको आम का बाग दिख रहा है ना, ये हमारे घर के बिल्कुल साथ है। और अभी हम चहलकदमी के लिए जा रहे हैं, एक दूसरी भैनी है उस तरफ जा रहे हैं। ये सामने जो है वो किन्नू का बाग है, और इस तरफ आम के बागात बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, कसीर तादाद में। वो सामने भी आम के बागात हैं, और इन बागों के दरमियान में जो है ना वो हमारा घर है, यानी कि हमारा गांव जो है ना वो इन बागों के दरमियान में है। अभी हम आए हैं अब्बू के साथ, अब्बू के एक दोस्त हैं, ये उनका घर है, उनसे ईद मिलने के लिए आए हैं। और बस अभी दरवाज़ा बजाया, वो बाहर आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। और गांव में यही चीज़ होती है, लोग एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, ईद मिलने जाते हैं, वो लोग ईद मिलने आते हैं। तो यही चीज़ गांव में होती है जो मेरे ख़्याल में अब शहरों में देखने को नहीं मिलती। तो जिससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है आपस में, वो चीज़ आपको देहातों में मिलेगी, गाँव में मिलेगी, कस्बों में मिलेगी। तो ये उसी चीज़ का मज़हर है ये सब कुछ। ये हैं अब्बू के दोस्त जिनसे हम ईद मिलने के लिए आए हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम घूम फिर के वापस घर आ गए हैं। अभी तकरीबन रात के 10 बजे का टाइम है, खाना लग चुका है, खाना खाते हैं। और इसी नोट पे आज का व्लॉग एंड करते हैं ईद का। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। आपसे मुलाकात होगी एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।